उसी होती है, उसे देखने लगती है और जैसे उसके मुँह से ना लारी टपकने लगती है, उसको देखती है और बोलती है, "वॉव! कितना हैंडसम है, क्या बॉडी है, मैं तो बिल्कुल रह ही नहीं पा रही हूँ।" फिर बोलती है, "ओह! मैं तो बिल्कुल मिशन पे हूँ।" लेकिन वो बिना देखे बिना रह ही नहीं पाती, फिर जाती है चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे क्योंकि हार्मोन्स की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो अपने नाक में ना 2 टिश्यू घुसा लेती है, बोलती है, "अब मुझे स्मेल नहीं आएगी।" तो वो अब फेंगलेंग के ऊपर चेक करने लगती है, फेंगलेंग उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है और उसके ऊपर पैर रख देता है, अब वो उठ ही नहीं पाती है। अब वो ऐसे ही करके सामान ढूँढा करती है, लेकिन बोलती है, बहुत ही मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं सो जाऊँगी। अब वो उसी के पास सो जाती है। सुबह उठता है तो वो क्या करती है ना, उसके चेस्ट पर हाथ रखकर बोलती है, कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है, वाओ वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब वो उठता है और उसे धक्का देकर नीचे कहता पागल हो, मेरे घर पे कैसे आई तुम? बोलती, मेरी चीजें कहाँ है, तुमने इस घर से फेंकी, तुम अपने आप को सिंगल दिखाते हो जबकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो बोलता है, ओह गॉड, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, यहाँ से चली जाओ वरना पुलिस को कॉल करूंगा अभी। वो बोलती है, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अब वो वहां से भाग जाती है। अब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि इस श्याओसी नाम की लड़की का मेरे साथ रिलेशनशिप ढूंढो क्योंकि उसकी याददाश्त खो जाने की बीमारी है। श्याओसी तभी उसका पैर जो है कछुए पर पड़ता है, बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे आप मिली हो, मुझे जल्दी, मैं बहुत ही हीट कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से बर्फ पर बिठा। लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर वही लेडी जिसके साथ फर्स्ट सीजन में वो रहती थी, लेकिन अभी उसे भी कुछ नहीं याद है। तो बोलती, अब वो समझ चुकी थी उसे कुछ क्यों नहीं याद है, क्योंकि वो जब पहली बार प्लेनेट पे आई थी तो 2019 में आई थी और अब जो वो प्लेनेट पे आई है वो 2018 में आई है। तो उन लोगों ने कभी मिला ही नहीं, तो कोई मेमोरी ही नहीं है साथ की। अब वो तुरंत बर्फ वाला पानी मंगाती है जहां पर उस कछुए को उस पर रखती है और थोड़ी देर के लिए सबको रोक देती है। फिर से वो लड़की में तब्दील होती है। तब वो दोनों वहां पर कहती कि ऐसा क्या करें जिससे मुझे वो हार्मोन मिल जाए। बोलती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो उसकी अंगूठी देती है, बोलती है, अरे इसमें तो कुछ यादें हैं, तो तुमने किसी से आई कांटेक्ट किया था, इसी में है हार्मोन्स? तो बोलती, हाँ हाँ, एक आदमी है वो फेंगलेंग है ना, उसी से मेरा आई कांटेक्ट हो। बोलती, ओ चलो चलो ढूंढो, अगर किसी और में भी क्या पता मिल जाए। अब वहां पर 4-5 लड़के आया करते हैं। बोलती है, पहले यहाँ पर ढूंढती हूँ जाके। जाती है, वो उसके पास अंगूठी ऐसे ऐसे करती है लेकिन कोई उसमें कुछ शो ही नहीं होता। दूर से वो लेडी भी ये सब देखा करती है, कहती है, पागल हो गई है, क्या कर रही है? तभी सामने चीयर लीडर्स होती, खुद डांस कर रही होती, बोलती है, ओ मेरा तो ये सब देखने का नजरिया अलग है ना, मैं कुछ दूसरे तरीके से करूंगी। अब वो उसके सामने एकदम चीयर लीडर्स जैसे डांस नहीं करती या पब वगैरह में जो डांस किया जाता है वैसा डांस करने लगती है। लड़के भी सोचते हैं ये पागल हो गई है क्या, और वो लेडी भी सोचती है पागल हो गई है क्या। अब वो कहती है कि कहाँ जा रही है वो लेडी, मेरा पैसा तो देती जाओ। तो बोलती है, पैसे तो नहीं है मेरे पास, और वो उसे स्टोन दे देती है अपने प्लेनेट वाले। बोलती है, मुझे कांच के टुकड़े देकर यहाँ से मत भागो, चलो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। वो दोनों जाते हैं, काम करते रहते। बोलती है, कितनी बेकार दुनिया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। वो लेडी दूर से उन दोनों को देखा करती है, तभी वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो अपना मिशन पूरा करना था। उन्हें से फेंगलिंग आया करती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, बोलती, स्टॉप। और उसके सामने वो चीयर लीडर्स वाला डांस करने लगती है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा पागल हो गई हो जो तुम मेरे सामने डांस कर रही हो? तो बोलती है, इसमें तो कोई हॉर्मोन्स कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, अब क्या करा जाए। तभी अचानक से सामने से एक कार आती है, फेंगलेंग उसके सामने आने वाला होता है और वो सब कुछ रोक कर जाके फेंगलेंग को बचा लेती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। मतलब हमेशा लड़का लेता है बट इस बार लड़की ने लिया था। और उन दोनों की आंखों में आंखें मिलती हैं, तभी वो जो रेड हार्ट वाले उसके जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो बाहर निकलने लगते हैं। अब वो कहती है, क्या ये यही है? अरे हाँ यही है, सच में यही है कि यहाँ पर शासी उसके गले ही लग जाती है। और तब जो है फेंगलिंग भागने लगता है तो बोलती, डोंट रन डोंट रन, तुम क्यों भाग रहे हो? फेंगलिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलते है, तुम कितनी सेमलेस हो, जा क्यों नहीं रही हो यहाँ से, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो बोलती, बुला लो पुलिस को, मुझे कौन सा डर। अब उसको गुस्सा आ जाता है, वो पीछे पकड़ कर उसको दीवार में एकदम चिपका देता है और बोलता है कि तुम आप नहीं सुधरोगे, मुझे पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। बोलती है, अरे मुझे थोड़ा टाइम और बिता लेने दो ना। लेकिन जैसे ही वो फोन करने वाला होता है ना, वो अपनी क्या करती है, अपनी जादू से फोन को दूर फेंक देती है। इधर जो हमारी श्यासी होती है वो भागा करती है, साथ में वो श्याबू को भी ले लेती है। और श्याबू के अंदर ऐसा होता है ना कि जब उसको बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो कछुए में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसी वजह से उसको ज्यादा हीट नहीं चाहिए होती। बोलती, कोई बात नहीं, अगर ये बात है, ज्यादा हीट से अगर तुम कछुए में कन्वर्ट हो सकती हो तो क्या पता उस फेंग क्या पता फेंगलिन का भी साथ ये दिक्कत है, क्योंकि जब भी मैं उसके पास जाती हूँ ना, एकदम जैसे हॉट सा रहता है वो, और तुरंत ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मेरे जैसे खून की रफ्तार तेज हो जाती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। शायद इसी वजह से हो रहा हो। अब मुझे कुछ करके उसके ये दिल की धड़कनें बढ़ानी होंगी जिससे वो
सामने आ जाए। अब दोनों सोचते हैं लेकिन उसके पास कैसे जाया जाए। उसने तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, वो हर जगह जा जा कर देखती है, जहां पर हर जगह रिजेक्ट कर दी जाती है। दोनों बहुत सैड होती हैं कि अब क्या किया जाए। तभी शाबू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम लोग जहां पर वो रहता है उसके नेबर बन जाए। बोलती अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग चलते हैं। अब वो लोग बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनते हैं, मतलब एकदम जैसे अब्रॉड से कोई आया है तो वैसी ड्रेस पहनते हैं, और वहां पर जाते हैं तो देखते हैं अभी वहां पर वो रहता ही नहीं है जो कंप्यूटर चलाता है, जो सारी सिक्योरिटी करता है। अब इस पर तो शाबू को मौका मिल गया होता है, उसका दिमाग तो होता ही तेज है। तुरंत अपनी अपनी पावर से सब कुछ कन्वर्ट कर देती है और सब कुछ शाओसी के नाम कर देती है। इतने में वो आ जाता है, बोलता है आप लोग यहाँ पर क्या करने आई हैं। शाओसी बोलती है मैं हूँ शाओसी, आई हूँ फ्रांस से। तो उस वो साथ में वो भी बोलती हाँ हाँ ये फ्रांस से आई हैं। तो वो बोलता है लेकिन आप किससे मिलने आई हैं। ली चिंजो यहाँ पे रहती हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो चेक करता है जहाँ पर सब कुछ जो है शाओसी के नाम हो चुका होता है। वो बहुत खुश होती है। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं, घर का नज़ारा देखकर तो वो दोनों फूले ही नहीं समाते, इतना ब्यूटीफुल घर। और ये पृथ्वी के लोग कितने अच्छे से रहते हैं, काश मैं भी यहाँ रह पाती। और ये अर्थ के बेड कितने कूल हैं, मतलब इतने कंफर्टेबल हैं, देखो तो देखो तो। तभी उसने उन्हें कुछ आहट आती है, वो तुरंत कहती छुप जाओ। लेकिन जैसे ही छुपने वाली होती है देखती है कि ये तो वही है जो अभी रेस्टोरेंट में थोड़ी देर पहले मिली थी। तो बोलती तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही, स्टॉप। वो बोलती कुछ नहीं, फंस गए, मर गए। तभी वो बोलती है अरे अच्छा तुम वो हो ना, तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम आने वाली हो, लेकिन मैं भूल गई थी, सॉरी मैंने तुमसे रेस्टोरेंट में ऐसे बात की। बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दोनों राहत की सांस लेती, बोलती थैंक गॉड कुछ टाइम के लिए तो ये घर मिल ही गया। फिर वो बोलती कि तुम लोग को पता है तुम दोनों यहाँ पर आई हुई, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहती हूँ, मैं बहुत लोनली हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर कुछ दिन रुक जाओ, और तुम लोग अभी जाओगे भी कहाँ पर, तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर लो। दोनों एक दूसरे को देखते बोलते ही अच्छा आइडिया है। तो जो है केक लेकर आई हुई होती है, क्योंकि वो केक भी बेचती हैं। तो आज नया बनाया हुआ था, तो इस पर यहाँ पर शाओशी सोचती है कि क्यों ना फेंगलिंग को भी केक खिलाया जाए। अब जैसे ही फेंगलिंग दरवाजा खोलता है, फिर से बोलता है फिर से तुम, हर बार तुम क्यों आ जाती हो, मुझे परेशान मत करो। बोलती है अरे खाना हो तो खाओ, नहीं तो ना खाओ, बदतमीज कहीं के बैठ गए। और वहां से चली आती है। घर आती है तो अब वहां पर शाबू देखा कर, तो बोलती है अरे ऐसे मत करो, आंट ने देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। तो बोलती कोई नहीं, वो नहाने गई हैं। इधर फेंगलेंग जाया करता है, तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, शाओसी आपके घर के बगल में ही रहती है और सच में रहती है, सारा डेटा है। क्या ये कोइंसिडेंस है। तो बोलता है तुम्हें लगता है ये कोइंसिडेंस है। तो बोलता है अगर इतना ही पता होता तो मैं ये बुक क्यों पढ़ता। शाम का टाइम होता है, फेंगलिंग घर आया करता है, अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद हो जाती है। इससे वो डर जाता है। तभी उसे एक मुखौटा टाइप भी दिखाई देता है। यहाँ पर जो शाओशी और शाओबू होते हैं दोनों उसको डरा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में उसको पता चल जाता है कि ये दोनों डरा रहे हैं। तो बोलता है उफ ये लड़कियां भी ना। और उसके बाद वो पूरी टाइम उन्हें डराने का तरह तरह का रास्ता ढूंढा करती हैं। लेकिन यहाँ पर फेंग लेंग तो उन लोगों से डरने से ना बोलती है डरते क्यों बैड गाय, डरो ना मुझसे बैड गाय, देखो देखो घोस्ट आए, देखो देखो घोस्ट आए। इतने फनी क्यूट घोस्ट से कौन डरने वाला है। रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, अब उन्हें कोई आइडिया नहीं सूझ रहा होता है कि ऐसा क्या करे जिससे फेंग लेंग ह्यूमन हार्मोन्स जो ढूंढने आए हैं उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो उसी के अंदर है और हमें उसे लेकर भी जाना है।